नमस्कार। अथ द्वितीयमण्डल त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य गृत्स्मदृषिः 1 से 5, 7, 8, 10 इंद्रः 6 इंद्रा सोमौ 9 बृहस्पतिः 11 मरुतः देवताः। अब दूसरे मंडल के 30वें सूक्त का प्रारंभ है। ऋतं देवाय कृण्वते सवित्र इंद्राय अहिघ्ने न रमन्त आपः अहरह यात्य अक्तुः अपाम की यात्या प्रथमः सर्ग आसाम। जल का उत्पादन करने वाले, दिव्य और समस्त रसों का उत्पादन करने वाले मेघ को मारने वाले इंद्र के लिए जलों का प्रवाह कभी रुकता नहीं। इन कर्मों का करने वाला दिन प्रतिदिन प्रयत्न करता है। इन कर्मों की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब हुई? यो वृत्राय सिनम अत्र अभृश्यत प्र तम जनित्री विदुष उवाच पथोरदंति अनुजोषम अस्मयी दिवे दिवे धुन्यो यन्त्य अर्थम। जिसने मेघ के लिए बंधन अथवा अन्न को धारण कर किया, उसे उत्पन्न करने वाली माता विद्वान के लिए उपदेश करती है। इच्छित मार्गों को जाने वाली नदियाँ अथवा किरणें दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती हैं। ऊर्ध्वो हयस्थात अध्य अंतरिक्षे अथा वृत्राय प्रवधम जभार मीहम वसान उपहीम अदुद्रोत तिग्मायुधो अजयत शत्रुम इंद्रः। यह वृत्र क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित रहा, इसलिए इंद्र ने मेघ के ताड़न के लिए प्रहार किया। तब वह भी वृष्टि का आच्छादन लेता हुआ उसके समीप आया। उस समय तीक्ष्ण शस्त्रों से इंद्र ने शत्रु को जीता। शक्तिशाली शत्रु को जीतने के लिए उसके समान ही तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार से युद्ध जीता जाता है। बृहस्पते तपुशासने विद्धे ऋक्त्वरसो असुरस्य वीरान यथा जगंथ दृष्टा पुरा चिदेवा जहि शत्रुम अस्माकम इंद्र। हे महान वीरों का पालन करने वाले, शत्रु को ताप देने वाले वज्र से विद्युत के समान, मेघ के अग्रभाग के समान द्वारों को बंद करने वाले असुरों के वीरों को बींध ताड़न कर, हे इंद्र, जैसे प्राचीन समय में प्रगल्भता के साथ शत्रु को मारा था, वैसे ही हमारे शत्रु को भी मार। अवक्षिप दिवो अश्मानम उच्चा येन शत्रुं मंदसानो निजुर्वाहा तो कस्य सातौ तन्यस्य भूरेः अस्मान अर्धम कृणुतात इंद्र गो नाम। हे इंद्र, जिस प्रकार आपने हर्षित उत्साहित होते हुए ऊंचे अंतरिक्ष में स्थित मेघ को भूमि पर दूर गिराया, उसी प्रकार हमारे शत्रु का भी निरंतर नाश कर हमारी संतान पौत्रों के भरण पोषण के लिए तथा गौओं को पालने के लिए हमें समृद्धि से युक्त कर। प्रहि क्रतुम बृहथो यम वनुथो रथ्रस्य स्थो यजमानस्य चोदौ इंद्रा सोमा युवम अस्मान अविष्टम अस्मिन् भयस्थे कृणुतम लोकम। आप जिस मांगी हुई अथवा इच्छित बुद्धि अथवा यज्ञ को उन्नत करने वाले हो, आराधना करने वाले यजमान को प्रेरणा देने वाले हो, हे इंद्र और सोम, आप दोनों भययुक्त स्थान में हमें व्याप्त होवो, अर्थात हमारी रक्षा करो और लोगों को भय रहित करो। न मा तमत न शमनोत तंद्रत न वो चाम मा सुनोतेति सोमम यो मे प्रीणाथ्यो ददथो निबोधाथ्यो मा सुनवतम उपगोभी आयत। मुझे दुखी ना करे, मुझसे श्रम ना कराए, मुझे आलस्य युक्त न करे, ऐसे सोम को सिंचित न करें, ऐसा हम ना कहें, अपितु जो मुझे तृप्त करता है, मुझे सुख देता है, जो मुझे निश्चित बोध कराता है, जो सोम को सिंचित करने वाले मेरे समीप गवों सहित आता है, उसको हम प्राप्त करें। सरस्वती त्वम अस्मान अविड्ढि मरुत्वती धृष्टि जेशी शत्रून् तयम चित्त श्रद्धंतम तविषी यमाणम इंद्रो हंते वृषभम शंडिका नाम। हे सरस्वती, आप हमें व्याप्त हों, अर्थात हम आपकी तेजस्वी बुद्धि को प्राप्त हों। वीरों से युक्त होकर अत्यंत प्रगल्भ हुई आप शत्रुओं को जीतती हो। वह इंद्र भी बलवान हुआ, शक्तिशाली सेना के समान बलशाली योद्धाओं में योद्धा बलवान शत्रु को मारता है। शत्रु को जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। यो नः सनुत्य उत वा जिघन्तुः अभिख्याय तम तिगितेन विद्य बृहस्पत आयुधेयी जेशी शत्रून् द्रुहिर्षन्तम परिथेहि राजन। हे बृहस्पते, जो हमारा शत्रु गुप्त है अथवा वध करने की इच्छा वाला है,
उसको सब ओर से प्रकट कर तीक्ष्ण अस्त्रों से बींध दो। अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं को जीतते हो, इसलिए हे तेजस्वी, द्रोह करने वाले शत्रु के लिए शस्त्रों को धारण कीजिए। अस्माकेभिः सत्वभिः शूरशूरैः वीर्याकृधि यानि ते कर्तवानि ज्योक अभुवन अनुधुपितासो हत्वि ते श्यामा भरा नो वसूनी। हे शूरवीर इंद्र, हम बलवान शरीरधारी शूरवीरों के साथ होकर जो आपके करने योग्य पराक्रम हैं उनको करो। जो शत्रु निरंतर अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले हैं उनको मारकर उनके उत्तम पदार्थों को हमारे लिए धारण करो। तम वह शर्धम मारुतम सुमनयुः गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यम जनम यथा रय्यम सर्ववीरम नशा महा अपत्य साचम श्रुत्यम दिवे दिवे। आपके उस तेजस्वी प्रकट हुए वीर मरुतों के बल की मैं स्वयं को सुख चाहने वाला नम्र वाणी से स्तुति से प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार से हम सभी वीरों से युक्त, उत्तम संतान से युक्त, कीर्ति से युक्त धन को दिन प्रतिदिन प्राप्त करें। यह दूसरे मंडल में 30वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 31वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।